फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने इंग्लिश का। अब इसको समझ लीजिए कि ये जो अभी 30वीं जुडिशरी की अभी जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा थी, उसमें ये इंग्लिश का पेपर है और ये कंपलसरी पेपर है इंग्लिश का। अदरवाइज़ आपके नेक्स्ट पेपर्स चेक नहीं किए जाएंगे। ये मेंस का पेपर है, उसका एक सेक्शन है जो मैंने उठाया है आज। और यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, जिसको आप बोलते हैं रिक्त स्थान को भरो, तो ये रिक्त स्थान भरना है आपको। चूज़ एनी वन ऑफ द टू वर्ड्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, दो शब्द दिए जाएंगे हमेशा। यहाँ पर जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, नीचे आप देख सकते हो, ये दो शब्द जो हैं वो हैं कॉलिजन और कॉल्यूजन। तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि चूज़ one of the following two words within the bracket following each sentence and fill the blank in the sentence meaningfully any five। ये सिर्फ 5 दिए गए हैं, तो कुल मिला के आपको भरना है ABCDEF, 6 में से 5 को आपको करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अभी जैसे क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले ए, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव मेड अ, क्या कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया होगा। सोचने वाली बात है, क्या किया होगा। टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कई पार्टियां मिलकर खड़ी होंगी। अब एक तो इसमें जो ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, ये दिया है कॉलिजन, तो कॉलिजन का मतलब टकराव होता है, कोलाइड कर गया। और एक होता है कॉल्यूजन, तो कॉल्यूजन का मतलब साठ गांठ होता है, षड्यंत्र करके मिलना, एक दूसरे से ग्रुपिंग बनाना, समझ गए। तो कॉलिजन का मतलब, पहला जो कॉलिजन है इसका मतलब टकराव होता है, जबकि कॉल्यूजन का मतलब साठ गांठ होता है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या भरना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो भरने के लिए आपके पास जो शब्द आने वाला है वह यह आने वाला है, तो आप कॉल्यूजन भरोगे यहाँ पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला जो है वो है बी नंबर। तो इस बी को भी देख लीजिए। आपको बी में भी आपको मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है भाई मेरे, बिकॉज बिना मीनिंग के आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, ही टुक अ फ्यू लार्ज, क्या लार्ज, विस्की के क्या लार्ज लिए हैं उसने, एंड बिगेन टू रॉम्प। अब स्टूडेंट को पता नहीं है कि रॉम्प का मतलब क्या होता है। होता ही है बच्चों को, रॉम्प का मतलब होता है ROMP। रॉम्प का मतलब हो गया कि आप जो है खूब मौज मस्ती कर रहे हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दो वर्ड्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, ड्राउट एंड ड्राउट, अब इसका मीनिंग जानना होगा। तो DRAUGHT, तो ड्राउट का मतलब होता है हवा का झोंका होता है, जो पहला बात कर रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ड्राउट का मतलब हवा का झोंका। और एक कंटेनर भी होता है, एक बहुत बड़ा ड्रम का बोतल होता है ना, उसको उसको कहते हैं ड्राउट। और ये जो दूसरा शब्द आपके सामने है, ये ड्राउट, इसका मतलब होता है सूखा। सूखा मतलब कि बाढ़ वाला, बाढ़ का उल्टा जो सूखा होता है, बाढ़ का फ्लड होता है, और सूखा का DROUGHT होता है। अब आपको बताना है कि अब ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे क्या भरना है। तो यहाँ पर जो भरना है वो इसको भरना था, DRAUGHT। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सी नंबर पे। हाउ डज़ योर कंसिंस, कैसे तुम्हारी आत्मा अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है, कैसे तुम्हारी आत्मा अलाउ कर देती है, परमिट कर देती है कि तुम पुअर को क्या करो, प्रोसिक्यूट करो या परसिक्यूट करो। तो अब ये दोनों वर्ड सेम जैसा लग रहा है। अब इसका मतलब जानना होगा। तो परसिक्यूट का मतलब होता है सज़ा देना, यातना देना, परेशान करना, ठीक है। और एक प्रोसिक्यूट का मतलब होता है, ये तो कोर्ट लैंग्वेज होता है, तो प्रोसिक्यूट का मतलब होता है पनिशमेंट देना। तो यहाँ पर यातना देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिलता जुलता शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो आप यूज़ करने वाले हो वो अब हम लोग इसके बाद आते हैं डी नंबर पे। तो डी नंबर में भी इन्होंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए सोमनैम्बुलिस्ट और फिर सोमनालिक्विस्ट किया है इन्होंने। अब दोनों का मतलब जानिए। तो ये ब्लू वाला घेरा है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमना मतलब रात और एम्बुलिस्ट मतलब चलने वाला, तो जो रात में चलता है। इसी तरह से जो आपका जो पिंक है, इसमें है सोमनालोक्विस्ट। लोक्विस्ट मतलब बोलना, जो रात में बोलता हो।
तो अब ये बताओ, ये क्लियर है आपको कि नहीं कि वन हु टॉक्स इन हिज स्लीप इज नोन एज सोमनालिक्विस्ट। अब आइए एक नया क्वेश्चन ई नंबर पे आइए। द नोबल मैन, अ नोबल मैन इज नेवर, नोबल मैन मतलब एक सभ्य इंसान, एक इज्जतदार इंसान, ठीक है, एक सभ्य इंसान, एक इज नेवर, वह कभी भी क्या होता है, पीपल्स अदर्स प्रॉस्पेरिटी, दूसरे की ये समृद्धि को देखकर कभी भी सज्जन व्यक्ति क्या नहीं करता है। आपको समझ में आना चाहिए। वह ये दो वर्ड जो यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है जीलस और एक लिखा हुआ है जीलस। तो अब इन दोनों का मतलब समझिए। तो ग्रीन वाला जो घेरा इसका मतलब उत्साही होता है, और एक JEA ब्लू वाला है, इसका मतलब हो गया ईर्ष्या करना। तो जो सभ्य इंसान होते हैं, जो सज्जन इंसान होते हैं, दूसरे की समृद्धि देखकर कभी भी जलन नहीं करते हैं, कभी भी जलते नहीं हैं, कभी भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको आप डालोगे। अब फाइनली F नंबर पे आइए। तो F नंबर क्या है, एन स्टडी इंसेक्ट लाइफ। तो अब इसमें समझना है कि इंसेक्ट का मतलब क्या होता है। इंसेक्ट का मतलब कीड़ा होता है। तो जो कीड़ा का पढ़ाई का जो सब्जेक्ट है वह क्या होता है। तो अब देखना है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब मानव शास्त्र होता है और एंटेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है कीड़ा का। तो जो एक पढ़ाई जो कीड़ों की पढ़ाई होती है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप लोग जो है, अब इन वर्ड्स मीनिंग को भी मैंने नीचे लिखा है, कॉलिजन और कॉल्यूजन। तो कॉलिजन का मतलब टकराव होता है, और उसी तरह से आप कॉल्यूजन का मतलब आपका हो गया षड्यंत्र भी बोलते हैं या फिर साठगांठ भी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए नीचे वर्ड आएंगे और भी आपके सामने। सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब आप समझ लीजिए जो रात में सोते समय चलता है। और उसके बाद जो है आप देख लीजिए सोमनैलिक्विस्ट, सोमनैलिक्विस्ट का मतलब हो गया जो कि रात में सोए हुए में बोलता हो। अब इसके बाद में ये दोनों शब्द को भी आप देख लीजिएगा, जीलस और जेलस। तो जेलस का मतलब हो गया उत्साही व्यक्ति, उत्साही, और ये जीलस का मतलब हो गया ईर्ष्यालु। स्पेलिंग पर सिर्फ ध्यान देते चलिएगा आप लोग। अब इसके बाद जो नया एक और वर्ड है ये ड्राउट और ड्राउट है। तो इसका भी आप देख लीजिएगा ड्राउट का मतलब क्या होता है। तो ड्राउट का मतलब हो गया आपका एयर फ्लोइंग इन द रूम, शांत वाली हवा और एक बिग कंटेनर, ठीक है। और ड्राउट का मतलब आपको पता ही था पहले से। और एक जो है प्रोसिक्यूट, परसिक्यूट। तो प्रोसिक्यूट का मतलब हो गया, परसिक्यूट का मतलब होता है यातना देना, और प्रोसिक्यूट का मतलब हो गया सज़ा देना। दोनों में फ़र्क यही है कि वहाँ पर ऊपर वाले में सिर्फ आप परेशान करते हो, यातना देते हो, जबकि नीचे में सज़ा भी दे सकते हो। अब इसके बाद में आप फाइनली आइए ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो कि मानव शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, और एक होते हैं एंटेमोलॉजिस्ट। तो एंटेमोलॉजिस्ट का मतलब हो गया आप स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो कुल मिला के ये आपका टॉपिक है 5 मार्क्स का। तो आप इसको देखिए, समझिए। धन्यवाद।